टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं कि विपक्ष जो लगातार ये आरोप लगा रही है कि बिहार में जंगल राज लौट आया है, क्या वाकई में ये कहना सत्य के करीब है? एक पत्रकार के रूप में, एक क्राइम रिपोर्टर के रूप में मेरी जो समझ है कि कुछ इंडिकेशन है, जिस इंडिकेशन के सहारे समझा जा सकता है कि वाकई में जंगल राज की वापसी तो नहीं हो रही है। और वो इंडिकेशन आज वैशाली में देखने को मिला है कि वाहन चेकिंग के दौरान किस तरीके से अपराधियों ने हमारे एक जवान पर अंधाधुंध फायरिंग कर उसे शहीद कर दिया है। देखिए, पुलिस पर गोली चलाना ये बड़ी बात है, क्योंकि ये अपराधियों के बढ़ते हुए मनोबल का संकेत है और ये मनोबल दिखा रहा है कि पुलिस का भय अपराधियों पर से खत्म हो चुका है और यही जंगल राज का इंडिकेशन है। कुछ दिन पहले समस्तीपुर में थाना अध्यक्ष को मार दिया था, वो भी इसी का एक इंडिकेशन है। समस्तीपुर में ही सुबह सुबह वहां के नगर परिषद के उपाध्यक्ष के पति की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। ये भी इंडिकेशन है कि ये प्लान किया हुआ घटना है, प्लानिंग के तहत इस घटना को अंजाम दिया गया। इसी तरीके से मुजफ्फरपुर में शाही की हत्या भी इंडिकेशन है जंगल राज रिटर्न की, क्योंकि पुलिस को खौफ नहीं रहा संगठित गिरोहों को। संगठित गिरोह बेलगाम हो चुके हैं, जब जहां जैसे चाह रहे हैं वो घटना को अंजाम दे रहे हैं। ऐसे में आम लोग दहशत में आ जाते हैं और उस दहशत से घटना के 4 महीने बाद भी मुजफ्फरपुर के लोग बाहर नहीं आ पाए। आज सिपाही की जिस तरीके से निर्मम हत्या की गई है अपराधियों द्वारा, हमारा वो जवान बहुत ही हौसला का मजबूत जवान था, वो जूझता रहा और अपराधी अंधाधुंध फायरिंग करते रहे। ये सवाल ये नहीं है कि फायरिंग अपराधियों ने किया, सवाल ये है कि वर्दी पर गोली चलाना अपने आप में बड़ी बात है और ये एक महत्वपूर्ण संकेत है। और वो संकेत ये है कि कानून का भय अब अपराधियों पर नहीं रहा। कुछ दिन पहले एक पत्रकार की भी हत्या हुई थी। पत्रकार की हत्या, पुलिस की हत्या, थाना अध्यक्ष की हत्या, बड़े ठेकेदारों की हत्या, यही सब तो इंडिकेशन है। यही सब इंडिकेट करता है कि जंगल राज क्या वाकई में रिटर्न तो नहीं आ रहा है। भट्टी साहब, सोशल मीडिया पर आपके पुलिस डिपार्टमेंट का पेज लगातार आगे बढ़ रहा है, आपको शुभकामना। 9 लाख से अधिक आपके फॉलोअर्स हो गए। लेकिन सवाल पुलिस का ये नहीं है कि आपके सोशल पेज पर फॉलोअर्स कितने हैं। आपकी उपलब्धि मोबाइल रिकवर करके आम लोगों तक उपलब्ध कराना ही है। कितने मोटरसाइकिल की चोरी हुई है और वो चोरी आप कितना बरामद करके वापस कर रहे हैं, ये महत्वपूर्ण है। कभी इस तरीके से मोटरसाइकिल जो चोरी होती है, पटना में हर दिन 500 मोटरसाइकिल चोरी होती है, आप उसका रिकवर करके आप इसी तरीके से मीडिया के बीच खबर चलाइए, मनोबल बढ़ेगा पब्लिक का। लेकिन जो घटनाएं घट रही है भट्टी साहब, वो घटनाएं संकेत है कि आर.एस. भट्टी के शासनकाल में किस तरीके से बिहार में एक बार फिर से जंगल राज लौट रहा है। पूरी जिम्मेवारी आपकी है और आपकी जिम्मेवारी फिक्स्ड भी होगी आप पर, क्योंकि चीजें कुछ इसी तरीके से चल रही है। आपकी नज़र में कि एक कांस्टेबल का शहीद होना बड़ी बात नहीं हो सकती है, लेकिन अपराधियों का मनोबल जिस कदर से बढ़ा है, वो वाकई में आने वाले समय में बड़ी चुनौती होगी। समस्तीपुर में थाना अध्यक्ष की हत्या का मामला अभी भी ठीक से सुलझा नहीं है। उसके नेटवर्क का अभी तक खुलासा नहीं हुआ है उस तरीके से। अब समझ सकते हैं, जब थाना अध्यक्ष सुरक्षित नहीं है, पुलिसकर्मी सुरक्षित नहीं है, पत्रकार सुरक्षित नहीं है इस राज्य में, जनप्रतिनिधि सुरक्षित नहीं है, व्यापारी सुरक्षित नहीं है, तो फिर सुरक्षित कौन है? ऐसे में भट्टी साहब, आप अपनी जिम्मेवारी से मुक्त नहीं हो सकते। आपकी जिम्मेवारी तय होगी और आप ये तय हो रही है कि जिस तरीके से शासन व्यवस्था चल रही है,
ऐसे में आने वाले समय में बिहार का वो पुराना रूप 95 के दशक में लोग देखते थे, उस तरफ लौट जाए बिहार तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। क्योंकि पुलिस का वो इकबाल, पुलिस का काम करने का वो अंदाज, सब कुछ बदला बदला सा दिख रहा है। इकबाल तो खत्म ही हो चुका है, अंदाज भी बदला बदला सा दिख रहा है। अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई हो, वो उस तरीके से चीजें नहीं दिख रही हैं जिस तरीके से चीजें बिहार में दिखती रही है। बड़ा मुश्किल से बिहार में लॉ एंड ऑर्डर पटरी पर लौटा था, लेकिन ये लगातार घटनाएं हो रही हैं और ये घटनाएं संकेत हैं, कभी भी वक्त है संभल जाइए, नहीं तो फिर बिहार को कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल नहीं, नामुमकिन भी हो सकता है। क्योंकि बिहार एक बार बेपटरी हुआ तो फिर देखें भट्टी साहब, आपको तो खुद अनुभव है, जहानाबाद से आपको कैसे भागना पड़ा था, वो दिन आपको याद भी होगा। उसका कितने लंबे समय तक अब बिहार से बाहर है, तो वो दिन वापस ना आ जाए, इस बात का ख्याल करिए। और जिले के जो कप्तान हैं, जिले के जो एसडीपीओ हैं, उनको जरा टाइट करिए। खबर ये आ रही है कि ये लोग की जो पोस्टिंग हुई है, उस पोस्टिंग में कई डीएसपी की ऐसी पोस्टिंग हुई है एसडीपीओ के रूप में, जो होम लोन लेके जो है सो पैसा दिया है, किसी पर्सनल लोन लेके पैसा दिया है। इस स्थिति में अगर इस तरीके से ट्रांसफर पोस्टिंग होगा तब तो बिहार की स्थिति ऐसी बनेगी ही बनेगी। गौर करिए, क्योंकि बहुत मुश्किल है से ये बिहार पटरी पर लौटा है, और ये स्थिति रही तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा संभालना। और आप अपने जाते जाते सर्विस के अंतिम दौर में जिस तरीके से बिहार के लोगों ने आपको एक रॉबिन हुड की तरह ताज पहनाया था, आपको एक बेहतर पुलिस अधिकारियों का ताज पहनाया था, ऐसा ना हो कि जाते जाते आपको वो ताज बिहार में ही लौटा कर जाना पड़े या बिहार